Hello dear students, let's start our study once again. मैं आप लोगों को अ फेलो ट्रैवलर नामक ऐसे पढ़ा रहा था। 3 पैसेज पढ़ाया। अब ये चौथे पैसेज की बात है। कहानी वहाँ पहुँची है कि लेखक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और जब उनका अंतिम सहायात्री जा चुका था तो एक मच्छर आया और उनकी नाक पर बैठ गया। वह उसे उड़ा दिए। वह डिब्बे में एक चक्कर लगाया और पुनः आकर के उनके गर्दन के पीछे अवलोकन करने लगा, मड़राने लगा। फिर देखिए, कहते हैं I flicked him off again. I flicked him off again. मैं उसे पुनः उड़ा दिया। लेखक उसको पुनः उड़ा दिए। फ्लिक्ड ऑफ मतलब ड्राइव अवे माने भगा देना। I flicked him off again. मैं उसे पुनः उड़ा दिया। He skipped away. वह फुदक गया, वह उछल गया। Took another jaunt round the compartment. Took another jaunt और एक छोटा सा एक दूसरा चक्कर लगाया। जॉन्ट मीन्स चक्कर कहिएगा। Took another jaunt round the compartment और डिब्बे में चारों तरफ वह एक दूसरा छोटा सा चक्कर लगाया। Returned लौट कर आया। And seated himself और स्वयं बैठ गया। सीट ले लिया, स्थान ले लिया। एंड सीटेड हिमसेल्फ और स्वयं बैठ गया। इम्पुडेंटली निडरतापूर्वक, ढीठतापूर्वक। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड मेरे हाथ के पीछे। कह रहे हैं कि मैं उसे पुनः उड़ा दिया। वह फुदक गया और डिब्बे का एक दूसरा चक्कर लगाया, वापस आया और स्वयं ढीठतापूर्वक, निडरतापूर्वक मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज इनफ आई सेड। अब देखिए, लेखक का मिजाज बदल रहा है। कहते हैं आई सेड, मैंने कहा। क्या कहा? इट इज इनफ, काफ़ी हो गया है, बहुत हो गया है, हद हो गई है। मैग्नेनिमिटी मीन्स मर्सी, दया हैज इट्स लिमिट्स, अपनी सीमाएं रखती है। दया की भी सीमाएं हैं। इट इज इनफ आई सेड, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स। मैंने कहा कि हद हो गई है, बहुत हो गया है। दया की भी एक सीमा होती है, दया की भी सीमाएं होती हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड। ट्वाइस मतलब 2 बार, नॉट ओनली वंस बट ट्वाइस मतलब 2 बार, 2 टाइम्स। यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें सूचित किया जा चुका है, तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट की आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ। आई एम नॉट कॉमन, आई एम समवन, मैं कोई हूँ, इन पार्टिकुलर विशेष, मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। दैट और यह चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं अगस्ट पर्सन, मेरा अगस्त मतलब राजसी, उम्दा हुआ, मेरा उम्दा हुआ व्यक्तित्व। यहाँ पर्सन का मतलब पर्सनालिटी से है, व्यक्तित्व से है। ऐसा नहीं कि पर्सन मतलब व्यक्ति आप कहिएगा। मेरा उम्दा हुआ व्यक्तित्व क्या होता है? रेजेंट्स, भड़क उठता है। द टिकलिंग गुदगुदाहट से, इम्पर्टिनेंस बदतमीजीपूर्ण, ऑफ स्ट्रेंजर्स अजनबियों के। पूरा मिलाइए, जहाँ से
वाक्य नहीं शुरू हुआ है ट्वाइस से। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, जहाँ से वाक्य शुरू हुआ है, ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर। दैट वही चेतावनी यहाँ भी है, इसलिए देखो यहाँ आई एम समवन इन पार्टिकुलर के पहले दैट है, तो और यहाँ भी दैट है। उसका प्रिंसिपल क्लास यही है, ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड। 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं, और यह चेतावनी दी जा चुकी है कि मेरा उम्दा हुआ व्यक्तित्व है, मेरा उम्दा हुआ व्यक्तित्व है अजनबियों के बदतमीजी पूर्ण गुदगुदाहट से भड़क उठता है। मेरा मेरा शाही व्यक्तित्व, यहाँ रेजिडेंस अगस्त का मतलब शाही, राजसी, उम्दा हुआ। आई एस्यूम द ब्लैक कैप। अब देखिए, आई एस्यूम मैं कल्पना करता हूँ, एस्यूम माने कल्पना करना, ब्लैक कैप काली टोपी की, मैं काली टोपी की कल्पना करता हूँ। काली टोपी की कल्पना कौन करता है? करने का मतलब क्या? मैं स्वयं को जज समझता हूँ। जब कोई फैसला सुनाना होता है तो जजेज ब्लैक कैप धारण करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आई एस्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी की कल्पना करता हूँ, मतलब मैं स्वयं को जज समझता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। कंडेम द सेंटेंस, दंड देना, पनिश। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और अदालत इसे प्रदान करती है। अवार्ड मतलब प्रदान करना। कह रहे हैं कि मैं ब्लैक कैप धारण करता हूँ, मैं काली टोपी की कल्पना करता हूँ, मतलब मैं अपने को जज समझता हूँ। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ, न्याय की यही मांग है और अदालत ये प्रदान करती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ आरोप। काउंट्स का मतलब वहाँ चार्जेस, आरोप। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ आरोप अनेकों हैं, बहुत से हैं। कौन कौन से आरोप हैं? यू आर वैग्रेंट, बोगाबांड। वैग्रेंट मतलब आवारा, बोगाबांड। यू आर वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक नाइसेंस, यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को परेशान करने वाले हो, जनता को प्रताड़ित करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई परिचय पत्र भी नहीं है। मीट कूपन मतलब रेशन कार्ड, राशन कार्ड। अब रेशन कार्ड का मतलब यहाँ परिचय पत्र से हो गया, आइडेंटिटी कार्ड। कहें तुम्हारे खिलाफ आरोप बहुत से हैं, तुम आवारा हो, तुम जनता को प्रताड़ित करने वाले हो, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, और तुम्हारे पास कोई परिचय पत्र भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज, इन सभी अपराधों के लिए, एंड मैनी अदर मिसडेमिनर्स, एंड मैनी अदर, और बहुत से अन्य मिसडेमिनर्स, जघन्य अपराधों के लिए, इन अपराधों के लिए और बहुत से अन्य जघन्य अपराधों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। उसके आरोपों को बताते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है, ये है, यही कारण है कि तुम अब मरने वाले हो। आई स्टक अ स्विफ्ट लिथल ब्लो, आई स्टक माने मैं प्रहार किया, स्विफ्ट माने तेज, लिथल माने घातक, ब्लो मीन्स प्रहार। मैं एक तेज घातक प्रहार किया विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। मैं अपने दाहिने हाथ से तेज घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक विद एन आइसोलेंट एस, ही डॉज्ड, वह चकमा दे गया, द अटैक मीन्स हमले को, वह हमले को चकमा दे गया, विद एन आइसोलेंट एस,
आइसोलेंट मीन्स अपमानजनक, एस मीन्स आसानी, मतलब वह बहुत ही आसानी से अपमानजनक तरीके से हमले को चकमा दे गया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जो मुझे अपमानित कर दिया, जिससे कि मैं अपमानित हो गया, लेखक कह रहे हैं। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, वैनिटी मतलब स्वाभिमान, वॉज अराउज्ड, भड़क गया था, मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान भड़क गया था। आई लंज्ड एट हिम, मैं उसका पीछा किया। विद माई हैंड, अपने हाथ से। विद माई पेपर, अपने अखबार से। मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान भड़क गया था, मैं अपने हाथ से, अपने अखबार से उसका पीछा किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछला, मैं सीट पर उछला उसको मारने के लिए। एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, बत्ती के चारों तरफ। मैं सीट पर उछला और बत्ती के चारों तरफ उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, आई अडॉप्टेड, मैं अपनाया, टैक्टिक्स मतलब रणनीति, और फेलाइन कनिंग, धूर्त बिल्ली की। करेंगे, मैं धूर्त बिल्ली की रणनीति अपनाया। कैसे? वेटिंग, तब तक इंतजार करते हुए, टिल, जब तक कि नहीं, ही हैड अलाइटेड, वह नीचे आ गया था। कह रहे मैं तब तक इंतजार करते हुए एक धूर्त बिल्ली की रणनीति अपनाया जब तक कि वह नीचे नहीं आ गया था। अप्रोचिंग विद अ हॉरेबल स्टिल्थीनेस, अप्रोचिंग, पहुंचते हुए, विद अ हॉरिबल स्टिल्थीनेस, बहुत ही चुपके से, और बहुत ही चुपके से पहुंचते हुए। स्ट्राइकिंग, और प्रहार करते हुए। विद अ सडन, अचानक, एंड ट्रिवियल स्विफ्टनेस, और भयानक तेजी से। कह रहे हैं कि और तब तक इंतजार करते हुए जब तक कि वह नीचे नहीं आ गया था। तब तक इंतजार करते हुए जब तक कि वह नीचे नहीं आ गया था, और बहुत ही चुपके से उसके पास पहुंचते हुए, और अचानक भयानक तेजी से प्रहार करते हुए मैं एक चालाक बिल्ली की रणनीति को अपनाया। इस तरह से बेटा हिंदी में हो गया। नाउ इन इंग्लिश, here the author expresses that the mosquito came and sat on his nose. He drove it away. He drove it away. After making a tour in the whole compartment, the mosquito came and began to look at his neck. He drove it away once again. He drove it away once again. The insect skipped away and it made another flight in the whole carriage, but stayed nowhere. The mosquito came back again and perched. The mosquito came back again and perched rudely and boldly on the back of the writer's hand. Now the author could not keep himself calm and quiet. Now the author could not keep himself calm and quiet, but he got angry. But he got angry. He cautioned the insect, saying that mercy has its limits. Mercy has its own limits, and it has been crossed at that time. He said that mosquito had been cautioned not only once but 2 times
that he himself was not a common man. He was someone special. He was someone special. His grand personality would arouse. His grand personality would arouse on being tackled by an ignorant. Now the writer thought himself as a judge. Now the writer thought himself as a judge and announced his decision. That the mosquito was about to be killed. He counted all the charges. Against the insect. In his view, the mosquito was vagabond and troublesome for the public. It was traveling without ticket, and it had no meat coupon. It had no identity card. There were many other serious offenses. For which the insect was about to be killed. Now the writer tried his best in many ways to punish the mosquito. At first, he tried to kill it with a swift lethal blow of his right hand. But the insect escaped from it very easily. Now the author felt himself insulted. His personal arrogance was aroused. And he tried his best to kill it. He followed the mosquito in the whole carriage wherever it went. The writer tried to kill it with his hands and papers. But all his attempts were failure. At last, he applied the trick of a cat to kill it. He kept on waiting silently until the mosquito came in his range. When he thought that he might kill it, the writer stroked swiftly, such as a cat pounces upon the prey suddenly. In this way, we can say that the writer was angry. The writer got angry at the behavior of the mosquito. He tried his best to kill it, but all his attempts were failure. Now in the next video, thanks.